नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभी जो हमारी एक बहुत ही विकराल परिस्थिति जो पूरे विश्व के सामने है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसका नाम काफ़ी विख्यात हो चुका है, आई थिंक, कोरोना वायरस। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, अगर आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे नहीं गए हैं तो ज़रूर मेरे विजिट कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी अच्छे पोस्ट आपको मिलेंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और करियर से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी वीडियो देखना नहीं कि करियर कैसे देखें या गवर्नमेंट जॉब कैसे देखें या हम लाइफ में क्या करेंगे उसको कैसे जज करें, वो सारी चीज़ों से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी वीडियोस मैंने ऑलरेडी दे रखी है, तो एक बार ज़रूर विजिट करिए। काफ़ी बेहतरीन वीडियोज़ हैं मेरे हिसाब से। मैं आपसे कहूँगा एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, देखिएगा। अब आते हैं टॉपिक पे दोस्तों। देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में ये जो टॉपिक था, बेसिकली मुझे बनाना नहीं था इस पे वीडियो। बेसिकली मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं रहता है कि मैं भविष्य वक्ता बनूं या फिर भविष्य बताता फिरूं लोगों को। तो मेरा एक बहुत सिंपल सा रूल है कि कोई मेरे पास एज अ एस्ट्रोलॉजर जो मेरे पास आते हैं कुंडली के लिए, कंसल्टेशन के लिए, मैं उनसे भी यही कहता हूँ कि पहला श्रद्धा जो है ना, पहला जो आप डेडिकेशन देते हो, प्लीज़ अपने काम को दीजिए, अपने कर्म को दीजिए। अगर आप अपने कर्म पे पूरा ध्यान करते हैं तो उससे बड़ी पूजा इस दुनिया में है नहीं, और वो बहुत बड़ी से बड़ी चीज़ों को चेंज कर सकता है। ये समझिए 80% 80 से 90% आपका कर्म जिम्मेदार होता है, मात्र 10 से 20% मैं कहूँगा डेस्टिनी एस्ट्रोलॉजी आपके लिए काम आ सकती है। एस्ट्रोलॉजी दोस्तों ज्योतिष एक ज्योत की तरह है जो कि आपको एक दिशा दिखाती है, आपके लाइफ का पैटर्न कैसा है, क्या करना आपके लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा, क्या करना आपके लिए हो सकता है आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आपको आपकी वृद्धि रोक सकता है। इसके लिए एस्ट्रोलॉजी आपके लाइफ का पाथ समझने के लिए, एस्ट्रोलॉजी ये जानने के लिए नहीं है कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपकी ये महीने या ये साल कुछ दिक्कतों से जाएंगे, इन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बट आपको ये नहीं बता सकता कि जैसे कि मैंने कहा कि आपको संभाल के रहना, चोट लग सकती है। तो आप मुझसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछोगे कि गुरुजी बताइए कि मुझे कार से टकराऊंगा या बाइक से, तो ये थोड़ा सा मतलब बहुत ही अजीब लगता है मुझे कि देखिए एस्ट्रोलॉजी एक पाथ दिखाता है, आपको उसको समझना चाहिए। और दूसरी चीज़, हमारे भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हमारे भारत से निकली विद्या जो है, जो पूरा विश्व आज एस्ट्रोलॉजी, पूरे विश्व में आपको एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में, बड़े से बड़े एडवांस देश में भी एस्ट्रोलॉजर हैं और अच्छे लेवल पे हैं और बहुत इज्जत है उनकी। लेकिन हमारे देश में प्रॉब्लम यही कि हम अपनी ही विद्याओं को, अपनी ही चीज़ों को हमने सप्रेस कर करके आज ख़त्म कर दिया है। आज हमने ही वैल्यू ख़त्म कर दी है। आज हमारा जो भारतीय पद्धति थी जो मैं कहूँगा मेडिकल यानी कि जहाँ पे हम वैद्य जो हमारे जो बता के गए हैं, जो हमें सीख दे के गए हैं कि इन नियमों का पालन किया जाए तो रोग आपके शरीर में नहीं होगा, रोग से आप अछुआते रहेंगे, ये सारी चीज़ें हम सब भूल चुके हैं। तो मुझसे जब लोग पूछते हैं कोरोना वायरस कभी ख़त्म होगा या कोरोना वायरस कब चला जाएगा, कोरोना वायरस कब आया, कुछ ज्योतिष लोग ने नहीं बताया, तो ये जो फालतू के कमेंट्स आप लोग करते हैं, तो मैं क्षमा चाहूँगा। आपके प्रश्न उचित हैं, लेकिन जो पूछने का तरीका है, आप लोग जो लेते हो ना, एक मज़ा लेने के लिए पूछते हो, अरे एस्ट्रोलॉजर चल पूछते हैं, मज़ा लेते हैं इसका, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। तो दोस्तों, कोरोना वायरस जो, देखिए आपने कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे वैसे तो यूट्यूब पे, जैसे मैंने कहा मेरा कोई खास उद्देश्य नहीं है इसको बनाने का, बट स्टिल एक छोटा सा सिंपल सा, मैं राहु के बारे में कई वीडियोस बना चुका हूँ। इवन हर लग्न में राहु कैसा रिजल्ट देता है, और राहु स्पेशल वीडियोस कई सारे, अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, ये कुछ रूल्स है, मेरे इंस्टाग्राम पे भी है। मैं आपको कई बार कहूँ, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अगर आप विजिट करें, काफ़ी नॉलेजेबल पोस्ट आपको मिल जाएंगी। ये जो पोस्ट आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी अवेलेबल है कि राहु को कैसे देखा जाता है। तो राहु, एक रूल है कि राहु अगर जैसे कि मान लीजिए राहु जिन ग्रहों को देखता है, उन सबके कार्यकत्व को असर करता है, उन सब पे अपना आधिपत्य जमा लेता है। तो राहु की जो ताकत है, यानी कि मान लीजिए आपकी कुंडली के 4 से 5 ग्रह अगर राहु से प्रभावित हो गए आपने, तो वो बहुत ज़्यादा कुंडली को खराब कर देते हैं, यानी कि दृष्टि द्वारा, युति द्वारा उसने प्रभावित कर दिया। जैसे एक रूल है
कि मान लीजिए राहु बैठा हुआ है मिथुन राशि में और बुध को देख भी रहा है पंचम दृष्टि से या नवम दृष्टि से, तो इस केस में बुध के सारे रिजल्ट वो खराब भी कर सकता है और बहुत बढ़ा भी सकता है, डिपेंड अपॉन कि किस लग्न की कुंडली है और बाकी प्लैनेटरी पोजीशंस क्या है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि अगर जब ये इंसिडेंट हुआ है, जैसे कि नवंबर की अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट 21 नवंबर, ये आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, 21 नवंबर के करीब, यानी कि 21 नवंबर की जो अगर आप चार्ट देखेंगे रात के 12 बजे की लगभग 21 नवंबर, ऑलमोस्ट 4 प्लैनेट एक ही राशि यानी धनु राशि में इस पर कहूँगा, धनु राशि में आपने अगर ध्यान दिया होगा नवंबर से लेके अभी तक ऑलमोस्ट जो चल रहा है, आपको उससे ही समझ में आएगा कि ये सारी क्या हो रहा है। जब भी ऐसी स्थिति होती है, जब बहुत ही जैसे कि विशाल प्लैनेट शनि, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, ये सब एक ही राशि में आके अगर इकट्ठा हो जाते हैं, तो कोई न कोई आपदा, विपरीत परिस्थितियाँ पूरे विश्व के लिए ज़रूर आती। नेचुरल आपदाएं हो सकती हैं, किसी न किसी आपदा का सामना ज़रूर करना पड़ता है। अगर यहाँ पे देखें, इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शनि, बृहस्पति, केतु, राहु के सामने पड़ जाते हैं एकदम, राहु के सातवें, यानी कि केतु के साथ बैठे तो राहु से सातवें हुए। और राहु जो है मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र में है। आद्रा नक्षत्र जो है राहु का अपना नक्षत्र है, तो राहु बली भी माना जाता है मिथुन राशि में, काफ़ी बलवान माना जाता है मिथुन राशि, मिथुन, कन्या, कैप्रिकॉन, ये सारी राशियों में राहु का जो प्रभाव होता है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो अब जो सत्ता है वो राहु के हाथ में आ जाती है, यानी कि सारे प्लैनेट को वो एस्पेक्ट कर रहा है। केतु के साथ बैठ के बाकी जैसे कि केतु के साथ बृहस्पति बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, उसके बाद शुक्र भी आ गए हैं उसी में। तो ये सारे प्लैनेट कुंडली के लगभग जितने चार्ट के प्लैनेट उन सब पे इनका आधिपत्य आ गया है राहु का। तो ये जो चीज़ होती है, और ये 21 से स्टार्ट हुआ है आप देखोगे तो, और ऐसा बहुत रेयरली होता है। आपको बताऊँ कि सारे प्लैनेट्स एक ही राशि में आना है बहुत ऐसा नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है, बहुत रेयरली होता है ये। तो राहु क्या दर्शाता है? विष को दर्शाता है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इसमें वायरस दिख रहा है, तो मैं ऐसा कहूँगा सर जी मुझे वायरस तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ भयानक ज़रूर दिख रहा है, स्थिति गंभीर ज़रूर दिख रही है, कुछ स्थिति अच्छी नहीं है, कोई खराब स्थिति को ये दिखा रहा है। और जब मंगल इसमें ज्वाइन कर लेते हैं तो ये और भी खतरनाक हो जाता है। इसमें शुक्र ने जो तो नवंबर में, उसके बाद जो बुध देवता है वो दिसंबर 25 के करीब इसमें आ जाते हैं। तो 5 ग्रह आप समझिए एक ही राशि में आ जाते हैं दिसंबर तक। उसके बाद ऑलमोस्ट फरवरी मार्च के आसपास मंगल ने भी इसको ज्वाइन किया है मई। तो ये जो पूरा स्थिति है बहुत ही गंभीर दिखाते हैं, यानी कि धर्म, जातिवाद में मतलब आपस में मारपीट, युद्ध की परिस्थितियाँ, ये सारी चीज़ों को दर्शाता है। ऑलमोस्ट पूरे विश्व में एक हलचल सी मच जाएगी, ये इस चीज़ को दर्शाता है। और ये सारे चीज़ों को अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो रेयर कंडीशन बन रही है, जो रेयर कंडीशन ये अफेक्ट करती है, क्योंकि राहु, मैंने कहा राहु का प्रभाव सारे ग्रहों पे राहु का प्रभाव है। राहु मतलब राहु केतु के सब ऑलमोस्ट अंडर में आ चुके हैं, उसके हाथ में चली गई है सत्ता। तो आज का ये जो वायरस है, इसकी आप थोड़ा सा इसको स्टडी करें, पता नहीं चलता है, ईजिली फैल जाता है, हवा से भी फैल रहा है, छूने से फैल रहा है। हवा से कहते हैं नहीं फैल रहा है, लेकिन कोई छींक दे तो हवा का ही वो मीडियम ले रहा है आपके पास आने के लिए। उसके बाद जल्दी पकड़ में नहीं आता है, किसी को होके ठीक हो जा रहा है, उसके बाद पकड़ में आ रहा है। तो कितने सारे आप देखो कि क्या क्या न्यूज़ इसके बारे में, मतलब इतना ही पूरा भ्रम सा हो चुका है। ये बीमारी एक भ्रम की तरह हो गया है, जिसका कोई बोलते हैं ना, जिसका कोई किसी को सॉल्यूशन भी नहीं दिख रहा है, क्या करें इसके बारे में वो ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए। यानी कि कंप्लीट कंफ्यूजन, इल्यूजन में पूरी दुनिया को इसने डाल दिया है। तो ये किसकी क्वालिटीज़ हैं? ये राहु की क्वालिटीज़ हैं। ऑब्वियसली ये राहु की क्वालिटीज़ हैं। राहु छुप के वार करता है। ऑब्वियसली ये वायरस पता नहीं चलता कब किससे पहुंच रहा है, कैसे ट्रांसमिट हो जा रहा है लोगों को। और आप देखिए लोगों को मुंह छुपाने पे इसने मजबूर कर दिया है, यानी कि फेस छुपाने पे। तो ये ऐसा कुछ चीज़ है कि अगर आप उसको ध्यान से समझोगे देख क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अगर आप पूछते हो कि कब ख़त्म होगा, तो देखो दोस्तों, कोई भी वायरस, कोरोना वायरस आज नहीं, जब ये धरती थी नहीं थी तब से है, जब से धरती का निर्माण हुआ तब से है। बिकॉज आपका जो पूरा शरीर है वो वायरस और बैक्टीरिया से बना हुआ है। आपका जो पाचन क्रिया है वो भी एक वायरल या क्या एक बैक्टीरिया का प्रोसेस होता है, तो ही आपका खाना पचता है। तो आप इन वायरस और बैक्टीरिया से परे नहीं हो। अगर आपके दांत में आप एक सीक डाल के निकालते हैं तो उसमें
इतने बैक्टीरियाज होते हैं जितनी कि शायद इस पूरे धरती पे इंसान है उतने उसमें मिल जाएंगे आपको। इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे अगर आप ये प्रश्न पूछते हो तो आप खुद सोचिए कि ये कब ख़त्म हो जाए। कभी ख़त्म नहीं होगा ये चीज़, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। हाँ, इस पर कंट्रोल आ सकता है, इस पर एक बैरियर लग सकती है, जो कि ऑलमोस्ट जब राहु का ट्रांजिट होगा सितंबर 23, 2020 यही साल, उसके बाद ये चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल आपको दिखेगा। और ऑलरेडी कंट्रोल आ चुका होगा और चीज़ें अपनी जगह पे स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जैसे कि आप अभी पूछोगे, अभी जो सिचुएशन है ये थोड़ी सी, क्योंकि अभी आप प्लैनेटरी पोजीशन देखोगे, धनु राशि मकर राशि में प्लैनेट वक्री होंगे, कई बार पीछे आएंगे, साथ में ही बैठेंगे, दो तीन प्लैनेट एक ही चार्ट में रहेंगे, तो स्थिति थोड़ी गंभीर रहेगी लगभग। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें बदलाव सितंबर के बाद ऑलमोस्ट आपको दिखने शुरू हो जाएगा, जब राहु का ट्रांजिट टॉरस यानी कि वृष राशि में जब राहु ट्रांजिट कर जाएंगे सितंबर के बाद, तो सितंबर के बाद आप देखोगे ये चीज़ें धीरे धीरे अपने आप सेटल डाउन, स्टेबिलिटी आ जाएगी, उसके पहले नहीं। और बहुत सारी आपने अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे चीज़ों को, तो एक जो हमारा भारत जो आज़ाद हुआ था 1947, 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे का जो चार्ट है आप देखिएगा, उस दिन भी आप देखेंगे, आप एस्ट्रोलॉजी को आप जिस तरह से आप लोग लेते हो, आपको पता है वेस्टर्न लोगों ने जब भारत को आज़ाद किया था तो उन्होंने भी भविष्यवाणी यानी चार्ट देख के किया था कि कब कौन से प्लैनेटरी पोजीशन में भारत को आज़ाद करना, उन्होंने पहले सोच के रखा था ये चीज़ को। उन्होंने जिस टाइम पे दिया हुआ है आप देखिएगा वो चार्ट, कभी 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे का जो चार्ट है, सारे प्लैनेट थर्ड हाउस में है। राहु फर्स्ट हाउस में है, केतु सेवन्थ हाउस में है, जो कि क्लियरली दर्शाता है उनका इंटेंशन ये था कि राहु लग्न में यानी कि राहु फर्स्ट हाउस में रहेगा तो भारत के ऊपर विदेशी कल्चर धीरे धीरे हावी होना शुरू होगा, उसका अपना कल्चर जो है धीरे धीरे खत्म। यानी कि जुपिटर देखेंगे उस चार्ट में 6th हाउस में है, तो 6th हाउस में जुपिटर देखिए नाम तो देता है, विश्व में भारत का नाम तो रहेगा, विश्व एक तरह से फेम इंसान की जो बोलते ना 6th हाउस में अगर जुपिटर हो तो इंसान को फेम देता है, मतलब लोग आपको जानेंगे, आपका सोसाइटी में थोड़ा नाम रहेगा अच्छा खासा। लेकिन कर्ज भी बहुत देता है, यानी कर्ज भी बढ़ाता है 6th हाउस कर्ज का भी, यानी भारत पे कर्ज से ना निकल पाए ये उन्होंने देखा था। उन्होंने ये देखा था कि राहु जो है फर्स्ट हाउस में, यानी राहु जो है विदेशी चीज़ों को दर्शाता है, यानी कि राहु इस फॉरेन बॉडीज़ है, तो फॉरेन चीज़ों को, फॉरेन कल्चर को कैसे बढ़े। उसके बाद थर्ड हाउस में सारे प्लैनेट्स, थर्ड हाउस संघर्ष का होता है ऑलमोस्ट, यानी कि डेली रूटीन का संघर्ष आपके जीवन में, ये जो कंट्री है हमेशा संघर्ष करते रहे ग्रो करने के लिए। थर्ड हाउस को यानी कि सारे प्लैनेट्स थर्ड हाउस में ऑलमोस्ट, सिर्फ मंगल 2nd हाउस में है, जुपिटर 6th हाउस में है, और बाकी राहु केतु के एक्सेस के अंदर हैं, सब सारे राहु केतु के एक्सेस के अंदर हैं। यानी कि आप देखोगे जिसे हम साधारण भाषा में काल सर्पयोग भी कहते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे इतना लोग विश्वास करते हैं, जो फॉरेन लोग हैं वो लोग इतना सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं, जो बड़ा डिसीजन लेना होता है। और हमारे ही देश में हम अपनी ही विद्या, अपने ही कल्चर को इस तरह से मैं बोलता हूँ कि बोलते हैं ना, भाव नहीं देते। तो उसी तरह से जो औषधि के बारे में बोलूँ, जो हमारी भारतीय पद्धति है कि ये चीज़ें खाने से हल्दी हो गई, या फिर इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए जो अच्छे हरी सब्जियां हैं, जो कहा गया है, यानी कि मांस मच्छी का परहेज करना, दूध वाले आइटम कम खाना, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना, अपनी इम्यूनिटी के लिए एक्सरसाइज करना, उगते सूर्य को देखना, ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं बताई गई। खान पान का एक सही समय रखना, ऐसे सूर्य उदय के अंदर खाना, ये सारी चीज़ें आप राजीव दीक्षित जी के वीडियोस देख लिए, काफ़ी चीज़ें अच्छे से बताई गई हैं, बहुत पहले बताई गई हैं, जो हमें आज भी आप फॉलो करो ना, मैं लिख के देता हूँ कि आपको इससे स्वस्थ रहने में बहुत मदद मिलती है। और एक चीज़ बता देता हूँ, हमेशा जो कहा जाता है कि प्रोटेक्शन ही बोलते ना, कि प्रोटेक्शन इज़ बेटर देन क्योर, यानी अपने आप को पहले से आप बचाव में रखो, अपने आप को सेफ्टी रखो, ताकि क्योर करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप यहाँ पे आज कोरोना वायरस के संबंध में क्या चीज़ें हैं, चीज़ें यही है ना कि इसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो बच जाएगा, इसकी इम्यूनिटी नहीं है वो चला जाएगा, तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा इसमें है। तो यहाँ पे भी सिचुएशन वही है कि अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है,
इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छी है। इम्यूनिटी सिस्टम कैसे होगा? आपका खान पान, आपका कल्चर, पुराना कल्चर आप देखिए, वो ऑलरेडी उनकी उम्र देखिए, पुराने लोगों के जो बीमारी के रेशियोज़ थे वो देखिए, और आज के देखिए, कोई मैच ही नहीं है। ड्रामेस्टिकली इंक्रीज़ हो चुका है आज के डेट में, इतने रोग आ चुके हैं हमारे शरीर में, हमारे सोसाइटी में कि पूछिए मत, जो कि पहले थे ही नहीं। और आज भी जो लोग गांव में रह रहे हैं, क्योंकि गांव में रहते हैं तो सोना जागना खाना पीना ऑलमोस्ट एक सेटल्ड रहता है कि टाइम पे होता है, उनके स्वास्थ्य को जाके देखिए, ज़्यादा आपको उनके में आज भी तकलीफ नहीं दिखेगी। तो ये बहुत बड़ा सीख है हमारे लिए, और आज भी हम नहीं सीख रहे हैं। आज भी हम इस तरह से बिहेव करेंगे, अपने ही चीज़ों के अपनी ही विद्याओं के खिलाफ हम जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम कहते तो हैं कि अपनी विद्याओं की, अपने कल्चर की इज्जत नहीं करते, ऑनेस्टली बोलता हूँ, जो कि हमें करना चाहिए। अगर आप सही से पूछे तो हमें करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा है हमें उसे नहीं छोड़ना। आप भले ही एडवांस बनो आप, लेकिन अपना जो है उसे छोड़िए मत, अपना जो उसका इंसल्ट मत कीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।